नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी 2020 न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, और इन्हीं सब चीजों को लेकर हम कांकेर बस्तर एरिया में जो घूमे हैं और जिन चीजों को देखे हैं कि आम इंसान गरीब क्यों वहां तक पहुंच नहीं पाता जहां तक उसे जाना है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, सरकारी जो हॉस्पिटल है वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, और बैगा और वहाँ जो इलाज करने वाले हैं, जो मध्यम, जो कुछ जानते भी नहीं बैगा, ऐसे लोगों के पास इलाज करा रहे हैं। आज उन्हीं सब विषय को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अजय चकोले जी हैं, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और पूरा जानिए कि किस तरह से निचले स्तर में जो आम व्यक्ति है, जो अपना इलाज नहीं करा पाता और बैगा और वैद्य के पास जाते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को चर्चा करने वाले। तो सर, आप मतलब किस तरह से देखते हैं कि शहर में मध्यम वर्ग के व्यक्ति नहीं पहुंच पाता और गांव में ही वही सीमित हो जाता है? क्या है कि देखिए, गांव के जो लोग होते हैं वहाँ पे बेसिक बुनियादी सुविधाएं स्वास्थ्य की नहीं मिल पाती। आदमी जो है परेशान होता है छोटे मोटे इलाज के लिए, तो उसको बैगा गुनिया का सहारा लेना पड़ता है। बैगा गुनिया ऐसे लोग हैं या वैद्यराज जैसे जो अनपढ़ हैं, ये इलाज करते हैं, इनको खुद को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। कई लोग का हमने भी देखा कि पैरों में चोट लगी है, सालों से पड़े हुए हैं, इन्फेक्शन हो गया पैर में, पैर सड़ रहा है, लेकिन इस बारे में ना मरीज को मालूम है ना वो वैद्यराज को। सर, तो इसके लिए तो प्रशासन को मतलब ध्यान देना चाहिए और प्रशासन को प्रचार भी करना चाहिए कि आम व्यक्ति, जो कई ऐसे व्यक्ति जो किसान हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो मतलब हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे और बीच में बैगा के पास ही चले जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि जो खंड स्वास्थ्य अधिकारी बैठे हुए हैं, DMO हर खंड में बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो है इनके अंडर में मितानिनें आती हैं। मितानिनों के थ्रू ये हर गांव में जागरूकता फैला सकते हैं कि इनके चक्कर में ना पड़े, सरकारी सुविधाओं का स्वास्थ्य लाभ लें, वहां पे इलाज कराएं। लेकिन ये जो खंड स्वास्थ्य, सर मैं अभी आपको इसी बात पे रोकूंगा, क्योंकि जो स्वास्थ्य अधिकारी रहते हैं, जो गांव अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, BMO रहते हैं, और जो मितानिन आप बता रहे हैं, तो ये लोग तो प्रचार करते हैं कि मतलब इलाज किस तरह से कराना है, कहाँ जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आम व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता और बैगा और गुनिया से इलाज कराते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ कि जो मितानिनें हैं या खंड स्वास्थ्य अधिकारी का जो कर्तव्य है वो ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, इसीलिए ऐसे लोग पनप रहे हैं, ऐसे वैद्य पनप रहे हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है। ऐसे कई फर्जी डॉक्टर भी पनप रहे हैं और वहां से अच्छा इंजेक्शन लगा रहे हैं, फर्जी डॉक्टर दवाएं दे रहे हैं। कई तो ये क्राइम है, जिस तरह से क्राइम किया जा रहा है, मतलब ये बैगा और गुनिया ही इलाज कर रहे हैं और बाकी वहां तक जो स्वास्थ्य केंद्र है वो पहुंच नहीं पा रहे। बिल्कुल, ये जो है लोगों के साथ एक गंभीर अपराध कर रहे हैं। अनजाने बस वो इलाज कर रहे हैं, अनजाने बस मरीज इलाज करवा रहा है, लेकिन हर हाल में नुकसान तो मरीज का होना है। तो इसलिए सभी से मैं निवेदन करूंगा कि सरकारी अस्पतालों में जाएं, सिर्फ वहीं इलाज कराएं, बाकी ऐसी जगह पे ना पड़े जहां पे आपका स्वास्थ्य खराब हो। सर, स्वास्थ्य अधिकारियों का काम क्या होता है? स्वास्थ्य अधिकारियों का काम है कि उस अपने खंड में जितने भी इस तरीके के लोग हैं या बीमार मरीज हैं, उन तक जन जागरूकता लाना कि आपको सही उपचार कराने के लिए डॉक्टर की मदद लीजिए। सरकारी अस्पताल में जाए, ना हो प्राइवेट अस्पताल में जाए, लेकिन जाए अस्पताल अपना इलाज कराने के लिए और सही चिकित्सक से अपना इलाज करवाए। ये जागरूकता फैलाना, खंड शिक्षा अधिकारी, फिर उसके ऊपर दूसरे अधिकारी, फिर उसके ऊपर तीसरे अधिकारी, ये सबका चैनल, ये सबको अपना काम ठीक से निभाना पड़ेगा, तब जाके छत्तीसगढ़ की जनता को इन झूठे डॉक्टरों से मुक्ति मिलेगी। सर, झूठे डॉक्टर किस तरह के हैं? कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनको इंजेक्शन लगाने का अधिकार भी नहीं है। कई झोला छाप डॉक्टर आपको दिखेंगे, कई वैद्यराज एलोपैथिक दवा बेचते हुए दिख जाएंगे, कई वैद्य जो अनपढ़ है, जो गांव के देहाती परंपरागत कर रहे हैं, उनसे उनका पढ़ाई कुछ भी नहीं।
लेकिन वो इलाज कर रहे हैं। तो इस तरीके से इलाज हो रहा है। सर, ये नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कई जिले हैं, जैसे कांकेर है, जगदलपुर है और अन्य जिलों में जो वैद्य और जो गोलियां जो इलाज करते हैं और उनसे कई लोग ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा मतलब ग्रामीणों का कहना है, आम लोगों का कहना है। तो क्या इनको लेके कोई मध्यस्थता या कुछ चर्चा सरकार या फिर स्वास्थ्य केंद्र ऐसा कुछ प्लान करे जिससे मतलब लोग मतलब कुछ जो उपचार हैं वो उपचार वैद्य से भी करा सके और उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र भी जा सके? बिल्कुल कर सकते हैं वो, और इस बारे में वहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनको संज्ञान में लेना पड़ेगा कि ये जो वैद्य काम कर रहा है ये सही आदमी है या नहीं है, क्या इसने आयुर्वेद की डिग्री ली है या नहीं ली, या ऐसे ही हवा में दवा दे रहा है। ऐसे लोग को चिन्हांकित करके उनको सरकार की नजर में लाना चाहिए कि ये ऐसा व्यक्ति है जो बगैर डिग्री के इलाज कर रहा है। आज वैद्य भी हैं तो वो भी डिग्री प्राप्त हो सकते हैं, ये नहीं कहूंगा कि सभी फर्जी हैं, लेकिन ऐसे वैद्य भी होना चाहिए जो डिग्री पास आउट हो, जिनको लोगों के स्वास्थ्य का ज्ञान हो, जिनको ज्ञान ही नहीं वो इलाज कर। ये है हमारे छत्तीसगढ़ का हाल। आज हमारे छत्तीसगढ़ को आजाद हुए मतलब बने हुए आज करीब 25 साल हो रहा है। 25 साल पहले जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, उस समय यहाँ का पॉपुलेशन या जनसंख्या 1,80,00,000 थी। आज वो जनसंख्या करीब 3.25 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। उस समय भी एक ही अस्पताल था, मेकाहारा और जिला अस्पताल, आज भी वही है। यहाँ पे मंत्रियों के बंगले बन रहे हैं, मुख्यमंत्री का बंगला बन रहा है, मंत्रियों के बंगले बन रहे हैं, उनकी कॉलोनी बन गई, उनका स्टाफ क्वार्टर बन रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अस्पताल नहीं बन रहा है। जरूरत अस्पताल की जो जन सुविधाएं हैं वो छत्तीसगढ़ को लोगों को मिलना चाहिए, उसके उधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मंत्री के बंगले बनाने के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक सुविधा है, जो आधारभूत मूल सुविधा है वो स्वास्थ्य की है। यहाँ के लोग बगैर दवा दारू के, बगैर चिकित्सा के लोग मर रहे हैं, उधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कितना पैसा लगता है, लोग अपना खेत बेच के इलाज करा रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए मंत्री का बंगला बनना चाहिए। सर, तो आप क्या ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में, रायपुर में सरकारी हॉस्पिटल जो है उसकी कमी है? बिल्कुल कमी है। आज जब पुनर्गठन के पहले जितने अस्पताल थे सरकारी, आज भी उतने ही हैं। तो बढ़ोतरी जितना 25 साल में आप एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए, क्या यहाँ पे और अस्पताल नहीं बना जा सकता? क्या मंत्री का बंगला बनना जरूरी था कि हॉस्पिटल जरूरी था? ये सोचने का विषय है। लोगों को राहत मिले, ऐसा काम करे सरकार, ताकि लोग, जनता भी उनको धन्यवाद दे सके। यहाँ पे प्राइवेट में लूटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे ऑपरेशन है जिसका पैसा बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। आखिर में लूट कौन रहा है? छत्तीसगढ़ की जनता। तो क्या ऐसे और सरकारी अस्पताल नहीं खुलना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में जितने अस्पताल अभी है सरकारी, उतने की और जरूरत है। यदि उतने और खुल जाए तो छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत मिलेगी। तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज की बड़ी खबर। हम अजय चकोले जी से अभी स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहे थे और हम जगदलपुर भी गए हैं। दर्शकों, आपसे यही निवेदन है कि एक बार जरूर जगदलपुर की स्थिति देखें कि किस तरह से वहां लोग बीमार हैं और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और बैगा और गुनिया के पास इलाज करा रहे हैं। हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए सिटी 2020 न्यूज के साथ में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो देख सके। धन्यवाद। नमस्कार।